हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में मैं आपको ईएमआरएस, केबीएस, एनवीएस के लिए पीजीटी मैथमेटिक्स के लिए सेट थ्योरी पढ़ाने वाला हूं। आपको पता है ये एग्जाम आपका दिसंबर में होने वाला है और इसका जो सिलेबस है वो पूरा कंप्लीट 11th और 12th का दे दिया है। अगर 11th और 12th का सिलेबस आ रहा है तो आपको सबसे पहले एनसीईआरटी बुक्स को पढ़ना जरूरी है। अगर आप एनसीईआरटी अच्छे से कवर कर लेते हैं और उनके क्वेश्चंस को कवर कर लेते हैं तो आपका ये एग्जाम क्रैक हो जाएगा। तो देखिए, मैं आपके लिए यहां पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आया हूं और ये बेस्ड होंगे एनसीईआरटी बुक पर। मतलब कि अगर आपने ये क्वेश्चंस कर लिए तो आपको एनसीईआरटी बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बीच बीच में जो कॉन्सेप्ट होंगे एनसीईआरटी के वो भी मैं आपको बताता जाऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सेट थ्योरी से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। अब सेट थ्योरी आपको पता है, जब बात हो सेट थ्योरी की और जीएच हार्डी की बात ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। इन्होंने कहा है, इन दीज डेज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ancient and modern studies, there must surely be something to be said for a study which did not begin with the Pythagoras and will not end with Einstein, but is the oldest and the youngest of all। ये जीएच हार्डी कहते हैं। और आपको पता होगा, इनसे जुड़ी एक बात और मैं आपको बता देता हूं कि हमारे यहाँ जो रामानुजन हुए हैं वो इनसे मिलने गए थे, आपको पता है। और उसके पीछे की जो कहानी है वो फिर कभी मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, ये सेट से रिलेटेड है। तो सबसे पहले समझते हैं कि सेट क्या होता है। अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड अ सेट। तो आप इस डेफिनेशन से इस क्वेश्चन को आपको करना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेट। पहला ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे। अब जे से कौन कौन से मंथ्स स्टार्ट होते हैं, जैसे जून, जुलाई और जनवरी। अब ये फिक्स है ना कि ये तीनों मंथ हैं। 12 मंथ्स में से ये तीनों मंथ्स ऐसे हैं जो जे से स्टार्ट होते हैं, फिक्स है, ठीक है, वेल डिफाइन हो गया। दूसरा ऑप्शन, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स। अब 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स सबके लिए अलग अलग हो सकते हैं। मेरे लिए कालिदास हो सकते हैं, मेरे लिए जीएच हार्डी हो सकती हैं, आपके लिए कोई और हो सकता है। तो यहाँ पे ये ऑप्शन कट जाएगा, वेल डिफाइन नहीं है। अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेटर ऑफ द वर्ल्ड। यहाँ पर अगर हम देखें तो बेस्ट क्रिकेटर के लिए भी आपके लिए सचिन तेंदुलकर हो सकते हैं, मेरे लिए कोहली हो सकते हैं। अ कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल। अब कुछ लोग तो कॉकरोच से भी डर जाते हैं, ठीक है, तो सबके लिए अलग अलग हो सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो इसका सही आंसर ए ऑप्शन होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, दूसरा क्वेश्चन आपको दिख रहा है, द सेट बिल्डर फॉर्म। अब यहाँ पर जो सेट बिल्डर फॉर्म है, पहले हमें समझना होगा रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। अब कितने तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो 2 टाइप से यहाँ पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पहला होता है रोस्टर फॉर्म, दूसरा होता है सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। अब रोस्टर फॉर्म जो होता है उसे हम टेबुलर फॉर्म भी कहते हैं और लिस्टिंग मेथड भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। और सेट बिल्डर फॉर्म जो होता है उसको रूल मेथड भी कहते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर ये जो फॉर्म आपको दिखाई दे रही है, ये फॉर्म आपकी रोस्टर फॉर्म है। यहाँ पर इस टेबुलर फॉर्म भी इसको हम बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे रोस्टर फॉर्म आपको दिखाई दे रही है और इसको कन्वर्ट करना है हमें सेट बिल्डर फॉर्म में। अब सेट बिल्डर फॉर्म में क्या कहानी है, सेट बिल्डर फॉर्म में बस हमें इस तरीके से करना है कि यहाँ पे ये सेट आपको दिया है। अब यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ पर 3 के मल्टीपल्स दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर देख लीजिए आपको कि 1 से लेकर 10 तक के स्क्वायर दिखाई दे रहे हैं। अब कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। अब इस तरीके के क्वेश्चन तो आपसे देखते से ही बनना चाहिए, बिकॉज पहला ऑप्शन अगर आप देखें तो ए, आप देखिए ए सेट को देखिए, यहाँ पर सेट बिल्डर फॉर्म में इन्होंने बोला x = 3n, बिल्कुल सही है। n बिलोंग कर रहा है n में, ठीक है, ये बात भी मानते हैं। लेकिन यहाँ पर ये बोल रहा है कि 1 से लेकर 5 तक है, तो 1 से लेकर 5 तक कैसे जाएगा, क्योंकि 3 × 1 होगा, 3 × 2 होगा। देखिए यहाँ पर 3 2 जा 6 हो जाएगा, फिर 3 × 3 होगा, फिर 3 × क्या होगा 4, पर 3 × 5 तो होगा ही नहीं। अगर 3 × 5 नहीं होगा तो ए ऑप्शन आपका रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। अब दूसरे ऑप्शन पे आ जाते हैं। अब इसमें यहाँ पर करेक्ट दिख रहा है। अब देखिए, बी ऑप्शन में आपका जो n है वो कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, 1 से लेकर 4 तक जा रहा है, ठीक है, जो कि सही है, क्योंकि 3 × कहाँ तक जाएगा, यहाँ पर 4 तक जाए, तभी ना 12 होगा। आगे बढ़ते हैं। अब बी की अगर हम बात करें तो क्या बी सही है, एक बार चेक कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर b यहाँ पर आपको दिख रहा है x = n², x सच दैट x = n², तो n² तो सही है। अब n
नेचुरल नंबर है, ठीक है, ये बात भी समझ में आती है, लेकिन n कहाँ तक जाएगा, तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो 1 तो होगा ही, साथ में यहाँ पर कहाँ तक जाएगा n, 10 तक जाएगा, तो बिल्कुल सही है, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स x सच दैट 4x प्लस 9 लेस देन 30 इज इक्वल टू। अब ये तो इजी क्वेश्चन है, आप जल्दी से इसका आंसर कमेंट करिए। देखिए 4x प्लस 9 लेस देन है 30 से, अब लेस देन 30 से है तो आपको यहाँ पे बताना है कि यहाँ पर कौन सा सेट ये इनमें से सही होगा। तो चलिए देख लेते हैं एक बार। अब लेस देन 30 होना चाहिए, तो देखिए सबसे पहले आप 1 पुट कर दीजिए। 1 पुट करेंगे तो यहाँ पर 4 1 जा 4 और ये 9 कितना हो जाएगा 13, जो कि लेस देन है, ठीक है। अब आप एक काम करिए 6 पुट कर दीजिए डायरेक्ट। 6 पुट करेंगे यहाँ पर तो कितना होगा 6 4 जा 24 और 24 प्लस 9 कितना हो जाएगा आपका 33 ज़्यादा हो गया तो 6 नहीं होगा। अब एक बार 5 पुट कर दीजिए। अब अगर आप 5 पुट करेंगे तो क्या मिलेगा आपको 20 प्लस 9 29 हो जाएगा। अब 29 हो जाएगा जो कि 30 से कैसा है लेस है, ठीक है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स x सच दैट मॉड x माइनस 3 इज लेस देन 2 इज इक्वल टू। अब आपको पता है मॉड से जब भी कोई बाहर आएगा तो वो प्लस में ही बाहर आएगा, ये बात आप जानते होंगे। अब बात करते हैं, चाहे वो प्लस की वैल्यू हो तब भी प्लस होगा और माइनस हो तब भी वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब 2 से लेस होना चाहिए। अब 2 से लेस होने के लिए कंडीशन क्या है, थोड़ा ध्यान से समझना। अब x की जगह आपने 1 पुट किया, तो 1 पुट किया तो यहाँ पर कितना आ जाएगा -2, बाहर निकलेगा तो प्लस का 2 हो जाएगा जो कि 2 के इक्वल है बट उससे लेस नहीं है। तो आपका ए ऑप्शन क्या हो गया, कट गया, ठीक है। अब इसके बाद आगे देखें तो 1 पुट करके देखते हैं, तो 1 पुट करने पे तो नहीं आ रहा है ना। अब सी वाला देखो 2 पुट करके देखिए, तो 2 माइनस 3 क्या होगा, 2 माइनस 3 -1 2 से छोटा है, ठीक है। फिर 3 माइनस 3 हुआ तो क्या आया 0 आया तो 2 से कैसा है छोटा, बिल्कुल सही है। 4 रखिए, 4 माइनस 3 क्या आया, 4 माइनस 3 में 1 आया, 1 कैसा है 2 से छोटा है, बिल्कुल सही है। तो कौन सी कंडीशन आपकी ट्रू हो रही है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, ठीक है। आपको बहुत अच्छे से यहाँ तक समझ में आ गया होगा, सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है एम्प्टी सेट से रिलेटेड। अब एम्प्टी सेट क्या होता है, अ सेट विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट इज कॉल्ड एन एम्प्टी सेट। अब मतलब कि कोई भी एलिमेंट अगर सेट में नहीं है तो वो आपका एम्प्टी सेट होता है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स इज एन एम्प्टी सेट। अब इनमें से कौन सा सेट ऐसा है जो एम्प्टी सेट होगा। तो देखिए मैं आपको बता दूं, एम्प्टी सेट जो होता है इसको नल सेट भी कहते हैं, वॉइड सेट भी कहते हैं, तो ध्यान रखिएगा। अब देखिए इसमें पहला ऑप्शन दिया हुआ है a इक्वल्स टू एक्स सच दैट x बिलोंग्स टू n। तो ये बात तो ठीक है कि x में x जो है वो नेचुरल नंबर है। 2x प्लस 5 इक्वल्स टू 6। अब देखिए यहाँ पर x अगर नेचुरल नंबर है तो आप यहाँ पर 1 पुट कर दीजिए। 1 पुट करेंगे तो यहाँ पर 2 प्लस 5 कितना हो जाएगा 7। अब 7 हुआ तो 7 जो है वो 6 से बड़ा है, ना कि 6 के इक्वल है। और अगर आप नेचुरल नंबर पुट करोगे तो देखिए x इक्वल्स टू क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। अब 1 पुट करने पर ही 7 आ रहा है तो 2 पुट करने पे इससे और बड़ी वैल्यूज आएंगी जो कि 6 के इक्वल नहीं होगा। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन जो है आपका, अब यहाँ पे क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि एम्प्टी सेट कौन सा है, तो इसीलिए ध्यान रखना क्योंकि कई बार यहाँ पर नॉट भी होता है, इसमें बहुत बड़ी गलतियाँ हो जाती हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है पहला ऑप्शन जो है वो आपका एम्प्टी सेट है, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कोई एलिमेंट ही ऐसा नहीं बन रहा जो 6 के इक्वल आ जाए x की जगह पर वैल्यू पुट करने पे, ठीक है। दूसरा है बी ऑप्शन चेक कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर x बिलोंग्स टू n है और यहाँ पे बोला गया है कि जो x है वो 1 और 2 के बीच में है, लेकिन 1 नहीं है 2 है, ठीक है। अब बात यह है कि 1 और 2 के बीच में है तो कोई नेचुरल नंबर हो सकता है क्या। तो देखिए 1 तो नहीं है लेकिन 2 तो है,
तो 2 एक क्या है, नेचुरल नंबर है, तो एटलीस्ट 1 एलिमेंट तो इसमें होगा, तो ये एम्प्टी सेट नहीं होगा। अब यहाँ पर बोला एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन प्राइम नंबर। अब आपको पता है कि प्राइम नंबर जो हैं वो 2 से स्टार्ट होते हैं। अब 2 क्या है, एक इवन प्राइम नंबर है। देखो 2 अकेला ही ऐसा एलिमेंट होगा इस सेट में जो इवन होगा, क्योंकि इसके बाद जितने भी प्राइम नंबर होंगे वो सारे ऑड होंगे। ठीक है, तो देखिए इसको आप नोट कर लेना, बिकॉज इसमें बहुत गलतियां होती हैं। सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा होता है, स्मॉलेस्ट होता है 2, जो कि एक इवन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर सी वाला जो ऑप्शन है वो आपका एम्प्टी सेट नहीं होगा, बिकॉज उसमें 2 एलिमेंट है। अब देखिए डी ऑप्शन देखिए, x बिलोंग्स टू q। इसका मीनिंग ये हुआ कि x जो है वो एक रैशनल नंबर है और 1 और 2 के बीच में है। ठीक है, अगर x रैशनल नंबर है और 1 और 2 के बीच में है, तो आप बताइए 1 और 2 के बीच में तो इनफाइनाइट रैशनल नंबर हो सकते हैं, तो ये भी एक एम्प्टी सेट नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नल सेट। अब यहाँ पे नॉट पे ध्यान दीजिएगा, नॉट अ नल सेट मतलब हमें एम्प्टी सेट नहीं बताना, यहाँ पे ऐसा सेट बताना जिसमें एटलीस्ट 1 एलिमेंट या उससे ज़्यादा भी हो। अब देखिए ए ऑप्शन है, सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2। अब ऐसा कोई नेचुरल नंबर हो सकता है, ऑड नेचुरल नंबर हो सकता है जो 2 से डिवाइड हो, तो ऐसा तो कोई नहीं हो सकता है, तो ये एक नल सेट है। ठीक है, बी ऑप्शन है, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर, तो इसमें तो एटलीस्ट 1 एलिमेंट आपका होगा। ठीक है, क्योंकि इवन प्राइम नंबर मैंने अभी आपको बताया है कि यहाँ पे 2 जो है वो स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर होता है। ठीक है, सी ऑप्शन है, एक्स इज अ नेचुरल नंबर। अब एक्स एक नेचुरल नंबर है जो 5 से आपका छोटा है और 7 से बड़ा है। अब देखिए 5 से छोटा अगर हम देखें तो 1 2 3 मतलब यहाँ पे फिक्स नहीं है कोई भी, और अगर हम 7 से बड़ा देखें तो 7 से बड़ा देखें तो 8 9 10 यहाँ पर भी फिक्स नहीं है, तो x की वैल्यू यहाँ पर फिक्स नहीं आ रही, इसीलिए यहाँ पर क्या होगा, सी ऑप्शन आपका एक एम्प्टी सेट होगा। y इज अ पॉइंट कॉमन टू एनी 2 पैरेलल लाइंस। आप देखिए 2 पैरेलल लाइन के बीच में कोई कॉमन पॉइंट होगा क्या, नहीं होगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि डी भी एक आपका नल सेट है। तो ऐसा कौन सा है जो नल सेट नहीं है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। ठीक है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एम्प्टी सेट। अब हमें देखना है कि इनमें से कौन सा एम्प्टी सेट नहीं है। देखिए पहला ऑप्शन क्या कहता है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 1। अब देखिए नेचुरल नंबर तो 0 से स्टार्ट होते हैं, तो लेस देन 1 जो होगा नेचुरल नंबर होगा ही नहीं, तो यहाँ पे ए जो है वो एक नल सेट है, बट हमें तो नॉट एम्प्टी बताना है। ठीक है, ध्यान रखना। बी ऑप्शन है, नेचुरल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। अब 3 और 4 तो नेचुरल नंबर होते हैं, लेकिन 3 और 4 के बीच में कोई भी नेचुरल नंबर नहीं होता, तो यहाँ पे ये भी एक एम्प्टी सेट होगा। फिर नेक्स्ट है द सेट ऑफ इंटीजर्स बिटवीन -2 एंड -3। अब देखिए -2 भी इंटीजर है, -3 भी इंटीजर है, बट इनके बीच में कोई भी इंटीजर नहीं होता। अब देखिए डी ऑप्शन क्या है, a इक्वल्स टू एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 2 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 2 दिया हुआ है, इसका मीनिंग ये हुआ कि x इक्वल्स टू आ गया हमारे पास √2 प्लस माइनस। ठीक है, अब अगर x इक्वल्स टू प्लस माइनस √2 होगा तो यहाँ पे x की 2 वैल्यू हैं हमारे पास, प्लस √2 और माइनस √2। अब ये दोनों वैल्यू अगर हमारे पास होंगी तो आप बताइए क्या √2 एक रियल नंबर है, तो बिल्कुल इसको नंबर लाइन पे शो किया जा सकता है, ये एक रियल नंबर है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट होगा, क्योंकि ये एक एम्प्टी सेट नहीं है, इसमें प्लस √2 और माइनस √2 बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर डी ऑप्शन होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। अगर हम फाइनाइट सेट की बात करें तो ऐसे सेट्स होते हैं जिसमें जो उसके जो एलिमेंट होते हैं वो फिक्स होते हैं, और इनफाइनाइट में इनफाइनाइट होते हैं। सिंपल सा यहाँ पे इसका डेफिनेशन है। तो देखिए इसमें क्वेश्चन में क्या लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फाइनाइट सेट। अब ऐसे सेट ढूंढिए जिसमें इनफाइनाइट सेट हो, वो ऑप्शन कट जाएंगे, और जिसमें फाइनाइट होंगे वो ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। ए ऑप्शन, सेट ऑफ नेचुरल नंबर एन। अब नेचुरल नंबर का जो सेट होता है वो 1 से स्टार्ट होकर इनफाइनाइट तक जाता है, इसीलिए यहाँ पर ये जो सेट होगा ये आपका इनफाइनाइट सेट होगा। ठीक है, हमें तो लेकिन फाइनाइट देखना। बी ऑप्शन, सेट ऑफ रैशनल नंबर्स, तो ये भी एक इनफाइनाइट होगा। नंबर ऑफ डेज इन अ वीक, ये फिक्स है।
क्योंकि जो वीक में जो डेज है वो फिक्स हैं, 7 डेज होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सेट ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल। अब कंसेंट्रिक सर्कल, तो यहाँ पर अगर अपन बात करें तो कंसेंट्रिक सर्कल में जो कंसेंट्रिक सर्कल जैसे एक ही पॉइंट से, ठीक है, एक ही सेंटर से कितने सारे सर्कल बनाए जा सकते हैं, बहुत सारे सर्कल बनाए जा सकते हैं। तो यहाँ पर ये भी डी ऑप्शन भी फिक्स नहीं है, तो सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स इज अ फाइनाइट सेट। अब इसमें हमें फाइनाइट देखना है। अब ध्यान दीजिएगा, फाइनाइट में एलिमेंट फिक्स होना चाहिए, ठीक है, एलिमेंट डेफिनेट होना चाहिए, तभी वो फाइनाइट होगा। तो यहाँ पर ए ऑप्शन देखिए। अब यहाँ पे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर हम 6 को तोड़ें तो 2 और क्या होगा, 3 होगा, ठीक है। 2 3 6 होगा, 2 और 3 को प्लस करेंगे तो 5 होगा। तो यहाँ पर ये दोनों माइनस माइनस को होंगे, इसीलिए आंसर आपका +2 और +3 होगा। अब +2 और +3 होगा तो यहाँ पर ये देखिए 2 एलिमेंट हैं, मतलब फिक्स हैं, ये दोनों एलिमेंट कैसे हैं, फिक्स हैं, ठीक है। अब अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें, बी ऑप्शन देखें तो x सच दैट x बिलोंग्स टू z एंड x² इज इवन। अब देखिए x² जो है वो अगर यहाँ पे आपका इंटीजर है, ठीक है, x² अगर आपका इंटीजर है तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, इसमें लिखा हुआ विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स इज अ फाइनाइट सेट। अब इसमें से हमें फाइनाइट सेट देखना है। तो देखिए सबसे पहली बात यहाँ पे पहला ऑप्शन दिख रहा है, इसमें बोला गया है कि x² - 5 x + 6 एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है, और आपको पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होगी इसमें यहाँ पर अगर x की जो पावर है वो 2 है तो यहाँ पर x की जो वैल्यूज़ होंगी वो 2 होंगी, ठीक है, जो कि फिक्स हैं। तो ये एक फाइनाइट सेट है, ठीक है। फिर इसके बाद देखिए बी ऑप्शन है, v यहाँ पर दिया हुआ है x सच दैट x बिलोंग्स टू z, मतलब x एक इंटीजर है और x² इज इवन। तो आप देखिए इंटीजर्स में अगर हम बात करें तो -2 का स्क्वायर करोगे तो आपको प्लस का 4 मिलेगा, ठीक है, +2 का स्क्वायर करोगे तो प्लस का 4 मिलेगा, -6 का करोगे तो आपको +36 मिलेगा। तो ऐसे तो बहुत सारे इंटीजर्स हो सकते हैं जिनका स्क्वायर किया जा सकता है और इवन आपको मिलेगा। तो यहाँ पर बी ऑप्शन जो है वो आपका इनफाइनाइट होगा, ठीक है, इनफाइनाइट सेट होगा। फिर देखिए डी ऑप्शन में क्या लिखा है, x सच दैट x बिलोंग्स टू z एंड x इज ग्रेटर देन टू -10। अब -10 से अगर x ग्रेटर देन है तो देखिए आप यहाँ पर अगर ये इससे ग्रेटर देन होगा तो x बिलोंग कर रहा है किसमें, इंटीजर में, ठीक है। अगर x बिलोंग इंटीजर में कर रहा है और -10 से हमें कैसा चाहिए, ये छोटा चाहिए, ठीक है। तो -10 से बड़ा चाहिए। तो -10 से अगर हमें बड़ा चाहिए तो ये किस तरफ जाएगा, -9, ठीक है, -8, -7, -6, -5, ऐसे करके ये आगे बढ़ता चला जाएगा, जो कि एक इनफाइनाइट सेट बनेगा। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि हमें एक फाइनाइट सेट बताना है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर ए ऑप्शन होगा, ठीक है, ए इज़ अ करेक्ट ऑप्शन। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स इज एन इनफाइनाइट सेट। इनमें से कौन सा सेट ऐसा है जो एक इनफाइनाइट सेट होगा। तो देखिए इस क्वेश्चन को आप इजीली कर लेंगे। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, सेट ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल इन अ प्लेन। तो मैंने अभी आपको बताया भी था कि एक इनफाइनाइट सेट होता है, कंसेंट्रिक सर्कल जो है बहुत सारे हो सकते हैं। सेट ऑफ लेटर्स ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। अब अगर हम इंग्लिश अल्फ़ाबेट की बात करें तो फिक्स होगा। फिर यहाँ पर बोला है कि x इज लेस देन 200। अब 200 से x कैसा है, छोटा है, तो x छोटा होगा तो इसमें भी एक इनफाइनाइट सेट बन जाएंगे, ठीक है, यहाँ पर भी इनफाइनाइट सेट्स बन जाएंगे। बट यहाँ पर नेचुरल नंबर में बिलोंग कर रहा है x, तो ये कहाँ तक जा सकता है, 200 तो होगा नहीं, ये हो जाएगा आपका 199 से कहाँ तक चला जाएगा, ये 1 तक चला जाएगा, ठीक है, क्योंकि नेचुरल नंबर है तो ये फिक्स होगा। तो ये भी एक इनफाइनाइट सेट नहीं होगा। तो फाइनली इसका जो आंसर है, इनफाइनाइट सेट पूछा हुआ है, तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन फाइनाइट सेट। अब फाइनाइट सेट चाहिए हमें यहाँ पर, तो फाइनाइट सेट चाहिए तो देखिए एक बार देख लेते हैं। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन। अगर एक प्लेन में सारे पॉइंट्स का अगर सेट बना है तो इनफाइनाइट होगा। सेट ऑफ ऑल लाइंस इन अ प्लेन, जितनी भी लाइंस होगी एक प्लेन में वो
वो भी एक इनफाइनाइट होगा। एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, और ये आपका 0 से 1 के बीच में है। तो 0 से 1 के बीच में अगर हम रियल नंबर्स की बात करें तो बहुत सारे हो सकते हैं। सेट ऑफ ऑल पर्सन ऑन द अर्थ, अगर हम अर्थ पे पर्सन्स की बात करें तो ये एक डेफिनेट है, और यहाँ पर ये एक फाइनाइट सेट होगा क्योंकि काउंटेबल है, इनको काउंट किया जा सकता है। ठीक है, अर्थ पर कितने पर्सन हैं उनको काउंट किया जा सकता है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन जो होगा वो आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आपके सामने है इक्वल सेट्स। तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि इक्वल सेट्स कौन से होते हैं। देखिए, इक्वल सेट्स की जो डेफिनेशन है वो है टू सेट्स ए एंड बी आर सेड टू बी equal if they have exactly the same element and we write it as a equal to b। मतलब यहाँ पर ये हुआ कि दो सेट जब कभी इक्वल हम उनको बोलेंगे तो ध्यान रखना है आपको कि उनके एलिमेंट्स सेम भी हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक सेट लिया a और इसमें जो एलिमेंट है वो a और v है। ठीक है, यहाँ पर 2 एलिमेंट्स आपको दिख रहा है। एक दूसरा सेट मैंने यहाँ पर लिया और उसमें भी एलिमेंट A और V हैं, तो ये दोनों सेट क्या हो गए आपके इक्वल सेट हो गए। ठीक है, अच्छा इसमें जो ऑर्डर है वो अलग अलग हो सकता है। जैसे ये A भी लिखा है, मैं इसको BA कर दूँ तब भी ये इक्वल सेट ही होंगे। ठीक है, तब भी ये इक्वल सेट ही होंगे। लेकिन इसके अलावा एक कंडीशन और आपको ध्यान रखनी है, वो क्या कि अगर B में मैंने जो एलिमेंट A और V रखे हुए हैं, यहाँ पर सपोज़ ए 2 बार है और बी भी यहाँ पर 2 बार है, तब भी ध्यान रखना है कि एलिमेंट आप देखिए ए रिपीट हो रहा है तब भी उसको एक सिंगल ए ही मानेंगे, और बी रिपीट हो रहा है तो जब हम इसको डिस्क्राइब करते हैं तो इसको सिंगल बी ही मानेंगे। तो इसलिए ये जो कंप्लीट अगर हम इसको डिस्क्राइब करते हैं तो यहाँ पर ये ए बी ही बनेगा। तो ये दोनों ए और बी दोनों यहाँ पर इक्वल सेट्स होंगे। ठीक है, अब इसके अलावा एक डेफिनेशन और आपको याद रखनी है। वो क्या याद रखनी है कि इक्विवेलेंट सेट्स कौन से होते हैं। इसमें बेहद कन्फ्यूजन होता है कि इक्वल सेट्स और इक्विवेलेंट सेट, इन दोनों में कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। अब ध्यान रखना है इक्विवेलेंट सेट कौन से होते हैं। देखिए, अगर कोई 2 सेट, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक सेट लिया A B C, यहाँ पर 3 एलिमेंट आपको दिख रहा है। दूसरा सेट मैंने यहाँ पे लिया 1 2 3। ठीक है, ये मैंने दूसरा सेट लिया। अब देखिए दोनों में एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट देखिए, इसमें भी 3 है इसमें भी 3 है, तो ये दोनों सेट्स आपके इक्विवेलेंट सेट हैं। मतलब कार्डिनलिटी यहाँ पर सेम होना चाहिए। ठीक है, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट, मतलब कि Na यहाँ पर कितना है 3 है, और यहाँ पर Nv कितना है, यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, इसमें भी 3 है। तो दोनों की कार्डिनलिटी कैसी है, सेम है, इसलिए यहाँ पर ये दोनों सेट इक्विवेलेंट सेट होंगे। एलिमेंट से फ़र्क बिल्कुल नहीं पड़ता कि एलिमेंट सेम है कि नहीं। तो इक्विवेलेंट और इक्वल सेट्स के बारे में आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब आपको ये सारे क्वेश्चन बहुत ईजी लगेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर इक्वल, आप देख के ही आप बता दोगे। देखिए सबसे पहले ABCD और DCBA, तो बिल्कुल यहाँ पर देखिए एलिमेंट दोनों में सेम है और कार्डिनलिटी भी सेम आ रही है। इसका मतलब यहाँ पर ये हुआ कि ये इक्विवेलेंट भी है और इक्वल भी है। ठीक है, ए ऑप्शन। अब इक्वल पूछा था तो इक्वल तो है ही। फिर बी ऑप्शन देखो 4 8 12 16, इसमें 8 4 16 18। ठीक है, तो इसमें 12 नहीं है, तो ये आपका इक्विवेलेंट नहीं है, इक्वल नहीं है। ठीक है, इक्विवेलेंट तो है। फिर देखिए सी ऑप्शन, एक्स सच दैट एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ 10। अब मल्टीपल ऑफ 10 अगर एक्स होगा तो देखिए इसमें ये चलता रहेगा आगे तक, जैसे फॉर एग्जांपल 10 है 20 है और आगे बढ़ता रहेगा। ठीक है, 30 है। अब ऐसे ही बी में अगर मैं बात करूं तो 10 15 20 25 30, तो देखिए 5 का गैप आ रहा है सब में। ठीक है, 5 के मल्टीपल्स दिखाई दे रहा है। तो अब ये दोनों इक्वल नहीं हो सकते हैं, क्यों? क्योंकि जा तो दोनों ही मतलब इनफाइनाइट तक हैं, अब कंटिन्यू चल रहे हैं, पर बात ये है कि एलिमेंट दोनों में सेम नहीं होंगे। ठीक है, तो इसीलिए सी भी नहीं होगा, नन ऑफ दिस। तो चलो ठीक है, तो ए ऑप्शन है तो आपका ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इक्वल सेट का एक क्वेश्चन हमने कंप्लीट किया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर इक्वल। अब यहाँ पर क्वेश्चन को ध्यान से समझना, इक्वल फिर से पूछा हुआ है। तो देखिए ABCDE, यहाँ पर 4 पॉइंट आपको दिख रहे हैं और इन चारों पॉइंट्स में आपको देखना है कि कौन कौन से इक्वल हैं। तो देखिए एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और 3 से एक्स कैसा है, छोटा है, मतलब कि नेचुरल नंबर है तो 1 हो सकता है और 2 हो सकता है। ठीक है, तो ए वाले में देखिए, बी वाले में 1 और 2 दिख रहा है आपको, फिर इसके बाद 1 और 2 कहाँ दिख रहा है, ई वाले में भी आपको 1 और 2 दिख रहा है। इट्स मीन ए इक्वल टू बी इक्वल टू ई।
ठीक है, ए बी ई ये तीनों आपस में कैसे इक्वल, जो कि बी ऑप्शन में मैच कर रहे हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो बी ऑप्शन हो रहा है। फिर अपन देखें कि इसके अलावा जो बचा हुआ, जैसे सी में देखिए, सी में क्या लिखा है 3 1 लिखा हुआ है, और डी में देखिए क्या है 5 से लेस देन, ठीक है, और ऑड बोल रहा है तो 5 से लेस देन, तो आपका 1 और 3 आएगा, 1 और 3 आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ C इक्वल टू डी हो गया, C इक्वल टू डी हो गया। इसके अलावा कोई ऑप्शन यहाँ पर F भी है, तो 1 और 3 इसमें भी दिख रहा है। मैंने आपको बोला है अगर एलिमेंट रिपीट होता है तो उसको सिंगल ही माना जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 1 1 2 टाइम है तो ये 1 ही माना जाएगा, तो 1 3। तो यहाँ पर इसका मीनिंग ये हुआ कि इक्वल में क्या आ जाएगा, आपके F भी आ जाएगा। तो C इक्वल D इक्वल F, ठीक है, C इक्वल डी इक्वल एफ। यहाँ पर लेकिन ई लिखा हुआ है तो ये वाला ऑप्शन सी भी नहीं है। इसका मीनिंग ये हुआ कि बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसेट। अब देखिए सबसेट क्या होता है, पहले हम इसको समझेंगे फिर इसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो सबसेट की डेफिनेशन क्या होती है, तो देखिए नॉर्मल मैं आपको बता दूं, सबसेट का मीनिंग है एक अगर कोई यूनिवर्सल सेट है और उसके बाद जो उसमें एलिमेंट बचे उनसे मिलके आपको आपके सबसेट बनेंगे। इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी, जैसे सपोज करिए इफ एवरी एलिमेंट ऑफ A is an element of V, then A is called a subset of V। इसका मतलब ये हुआ कि अगर A में एलिमेंट बिलोंग कर रहे हैं A, B, C, ठीक है, ये 3 एलिमेंट A में बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है, और अगर B में यही के एलिमेंट बिलोंग कर जाएं, ठीक है, A, B, C, तो इसका मीनिंग ये हुआ कि B A का कैसा है, सबसेट है, ठीक है। अब इसके बाद अब इनमें से कोई एक भी बिलोंग कर जाए, फॉर एग्जांपल A अकेला बिलोंग कर जाए B में, तब भी B जो है वो A का कैसा है, सबसेट है। अब इसको अगर हम प्रॉपर तरीके से अगर बोलें तो जैसे अगर ABC ही होता तो इसको हम कुछ इस तरीके से डिनोट कर देते, इस तरीके से डिनोट कर देते, ठीक है, क्योंकि इक्वल भी है और साथ में उसका सबसेट भी है, ठीक है। लेकिन अगर सिर्फ सबसेट ही है, फॉर एग्जांपल सिर्फ A अकेला ही बिलोंग कर रहा है, तो B इज अ सबसेट ऑफ A, तो इसको किस तरीके से लिखा जाएगा, तो इसके लिए अगर B सबसेट है तो इसको कुछ इस तरीके से लिखेंगे, ठीक है, B इज अ सबसेट ऑफ A। तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए अगर हम आगे चलें तो पहला क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिख रहा है, x सच दैट मॉड ऑफ x इक्वल टू 5 देन x बिलोंग्स टू n। अब इन्होंने पूछा है सिंगलटन सेट। अब सिंगलटन सेट क्या होता है, सिंगलटन का सीधा सीधा मतलब है कि सिर्फ एक ही एलिमेंट हो तो वो सिंगलटन सेट है। तो मॉड ऑफ x इक्वल्स टू 5 है तो यहाँ पर तो 2 एलिमेंट हो जाएंगे, क्यों, क्योंकि मॉड से बाहर अगर x की वैल्यू -5 होगी तब भी +5 आएगी और +5 होगी तब भी 5 आएगी, ओके। नेक्स्ट मॉड ऑफ x इक्वल टू 6 है, तो यहाँ पर भी वही कहानी है, लेकिन यहाँ पर बोला है कि x बिलोंग कर रहा है किसमें, यहाँ पर इंटीजर में बिलोंग कर रहा है और यहाँ पर नेचुरल नंबर है। तो यहाँ पर x जो है अगर नेचुरल नंबर होगा तो माइनस में कभी नहीं होगा, तो प्लस में ही होगा, तो बिल्कुल यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सिंगलटन सेट होगा। बी वाला जो ऑप्शन है उसमें अगर अपन देखें तो यहाँ पर देखिए मॉड ऑफ x इक्वल्स टू 6 है, पर वो इंटीजर है तो -6 भी हो सकता है, +6 भी हो सकता है। फिर इसके बाद देखें यहाँ पर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसमें 2 एलिमेंट होंगे, x बिलोंग कर रहा है किसमें, नेचुरल नंबर में। तो एक बार चेक कर लेते हैं कि यहाँ पर जो आंसर आएंगे, मतलब x की जो वैल्यू आएंगी वो आपकी -1 आएगी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी की बात कर रहा हूँ, तो -1 आएगी। तो ये तो एक नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर है, x अगर नेचुरल नंबर है तो यहाँ पर -1 इसका आंसर नहीं हो सकता, दोनों ही वैल्यू -1 है, तो सी भी नहीं है, नल सेट है बिकॉज ये। फिर डी ऑप्शन देखो x सच दैट x स्क्वायर इक्वल्स टू 7, तो यहाँ पर भी आपको पता होगा कि x की वैल्यू आप निकालोगे तो क्या आएगी, √7, जो कि प्लस में भी होगी और माइनस में भी होगी, तो यहाँ पर भी 2 एलिमेंट है, देयरफॉर ए ऑप्शन इज करेक्ट। अब यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिंगलटन सेट। वापस से वही क्वेश्चन, ये तो आप वैसे ही देख के कर सकते हैं। देखिए मॉड ऑफ x इज लेस देन 1, x बिलोंग्स टू i, ठीक है, इंटीजर है x। तो यहाँ पर अगर अपन देखें 1 से अगर लेस देन है मॉड ऑफ x और x एक इंटीजर है तो 0 हो सकता है, बिल्कुल, -1 -2 -3 ये सारे हो सकते हैं, और वो हमेशा आंसर जो आएगा वो आपका पॉजिटिव ही आएगा। तो पॉजिटिव आएगा तो सिर्फ और सिर्फ क्या हो सकता है, वो सिर्फ और सिर्फ 0 हो सकता है, ठीक है।
0 हो सकता है, और इसके अलावा क्या हो सकता है, -1 हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, क्योंकि -1 अगर हम x की प्लेस पर पुट करेंगे तो +1 आएगा जो कि 1 के इक्वल हो जाएगा, जबकि हमें 1 से कैसा चाहिए, लेस। ठीक है, तो यहाँ पर सिर्फ 0, तो ये एक सिंगलटन सेट बन रहा है क्योंकि एक ही एलिमेंट इसके अंदर आ रहा है वो कि 0 है। फिर देखिए x सच दैट mod of x इक्वल्स टू 5, x बिलोंग्स टू इंटीजर। अगर 5 है और इक्वल है तो देखिए इक्वल अगर आपको लेके आना है तो -5 जो होगा उसे रखने पर आपका +5 आ जाएगा, बिल्कुल सही है। और +5 रखने पर भी तो 2 एलिमेंट हो जाएंगे, ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। x स्क्वायर इक्वल्स टू 1 है तो यहाँ पर भी वही √1 तो 1 ही होता है, तो +1 और -1 दो वैल्यूज़ हो जाएंगी, तो ये भी नहीं होगा। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यहाँ पर भी दो वैल्यूज़ हो जाएंगे, तो ये भी नहीं होगा। तो फाइनली यहाँ पर अगर हम देखें तो ये इसका जो आंसर है वो ए आंसर आपका होगा। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्वेश्चन है इफ़ a इक्वल्स टू एक्स सच दैट x इक्वल्स टू 4n + 1 और n जो है वो आपका 2 और 5 के बीच में भी है और 2 और 5 भी है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है, इक्वल का साइन भी है, और n जो है वो एक नेचुरल नंबर। देन नंबर ऑफ सबसेट ऑफ एज। अब a के हमें सबसेट बताने, तो सबसे पहले आप समझना, देखो सबसेट निकालने के लिए हमें पहले एलिमेंट देखना पड़ेगा कि कितने एलिमेंट्स हैं इस सेट में, ठीक है, तो इसको कन्वर्ट कर लेते हैं पहले। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, पहले हम इसका सेट बना लेते हैं। तो a इक्वल टू, सबसे पहले ध्यान दीजिए कि n जो है वो 2 हो सकता है। अगर 2 यहाँ पर n की जगह पे पुट करोगे आप 2, तो देखो 4 2 जा 8, 8 और 1 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। फिर इसके बाद आप क्या पुट कर सकते हो, 3, तो 3 4 जा 12, 12 और 1 कितना हो जाएगा आपका, 13 हो जाएगा, ठीक है, 3 पुट करने पे। फिर 4 पुट कर सकते हो, तो 4 4 जा 16 और 1 17 हो जाएगा। फिर फाइनली यहाँ पर 4 के बाद 5 भी पुट कर सकते हो, तो 5 करोगे तो 5 4 जा 20 और 1 कितना हो जाएगा, 21। तो यहाँ पर आपका ये सेट बन गया, ठीक है, 9 13 17 21 ये एलिमेंट्स इसके अंदर आएंगे। अब वो कह रहा है कि दैन नंबर ऑफ सबसेट। अब नंबर ऑफ सबसेट निकालने के लिए एक फार्मूला होता है 2n, ठीक है, 2 टू द पावर n, ये आपका फार्मूला होता है, ठीक है, नंबर ऑफ सबसेट निकालने के लिए। तो यहाँ पर अगर 2 की पावर n है तो आपको पहले ये ध्यान रखना है कि एलिमेंट्स मतलब n क्या है, तो n यहाँ पर इसकी कार्डिनलिटी है, नंबर ऑफ एलिमेंट, तो 1 2 3 4 एलिमेंट हैं, तो 2 की पावर आप क्या करोगे 4। अब 2 की पावर 4 क्या होगा, 2 की पावर 4 होगा आपका 16, तो डी ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। इजी क्वेश्चन है, इसको आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, क्योंकि आप यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे सेट में वो आप यहीं से निकाल सकते हो। देखो 2 और 5 तो होंगे ही होंगे, अब 2 और 5 के बीच में और क्या हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, ठीक है, तो टोटल एलिमेंट 4 ही बन रहा है, तो डायरेक्ट यहाँ से आंसर निकल रहा था, 2 की पावर यहाँ पर कितनी हो जाती है आपकी 4, जो कि 16 आंसर बनता, ठीक है। तो फाइनली यहाँ पर डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया।